ऐसे स्टूडेंट को मार्कशीट चाहिए जो 2024 में पास आउट है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट उसको चाहिए, माइग्रेशन भी चाहिए। कॉलेज में काउंसलिंग का किसी का लास्ट डेट है, किसी को सबमिशन का डेट है, किसी का एडमिशन भी निकल गया, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बोर्ड बातों को समझता नहीं, हर जगह प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता नहीं, कर भी रहा तो स्लो स्लो कर रहा है। पता नहीं क्या अभियान बना रखा है, कितना टाइम लेने के सोच रखा है। कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ भेज रहे हैं, कुछ ऑन द वे है, इस तरह की कहानी कर रहा है। बोर्ड को इस चीज को समझना चाहिए कि स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है। या तो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए गवर्नमेंट सीधे मैंडेटरी कर दे कि डिजिटल जो रिजल्ट है उसी से काम चलाएंगे, तो ठीक है। कम से कम डिजी लॉकर से स्टूडेंट देख दिखा के अपना रिजल्ट एडमिशन ले लेता, जो ऑनलाइन रिजल्ट है उससे अपना एडमिशन ले लेता, आगे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करता रहता तो भी ठीक है। मगर बोर्ड समझने को तैयार नहीं है। बोर्ड क्या करता है, कुछ डिस्पैच कर दिया फिर रोक दिया, फिर उसके बाद डिस्पैच में कुछ चीजें पड़ी हुई है, धीरे धीरे पहुंच रही है स्टडी सेंटर तक, धीरे धीरे पहुंचेगी, उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्टडी सेंटर भी वही है, लेके बैठा हुआ, किसी बच्चे को इन्फॉर्म करता नहीं, बच्चों को आराम से बोलता है नेक्स्ट वीक आओ, अगस्त में आओ, 15 अगस्त के बाद अपनी सुविधा देखता है, कब वो फ्री होगा, कब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके हिसाब से। कल एक कहानी ऐसे सामने आई, एक स्कूल बोलता मेरे पास आ तो गया है मगर मैं अभी नहीं बांटूंगा, क्योंकि उसको बांटने वाला बंदा नहीं, उसका अपना बंदा बाहर या छुट्टी पर है, वो आएगा 1 अगस्त से, तो वो बोले कि अगस्त के फर्स्ट वीक में कॉल करके आओ। अब एक बात बताओ, मार्कशीट लेके रखे हो, बच्चे को जरूरत है, वो मार्कशीट बाद में क्यों काम आएगा? अभी उसको कहीं एडमिशन लेना है, डेट निकल गया तो क्या, कहीं काउंसलिंग में जाना है, उसका डेट निकल गया तो क्या? ये अच्छा तरीका नहीं है। बोर्ड को इंश्योर करना चाहिए कि हर बच्चे तक इमीडिएटली पहुंच जाए, अटेनी हाउ पहुंच जाए। इन चीजों को करना बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है। इसलिए इन चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा बोर्ड को कि आगे की मार्कशीटों का क्या। अक्टूबर नवंबर के रिजल्ट के लिए एक नोटिफिकेशन भी है। अक्टूबर नवंबर के एग्जाम के लिए एक नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें यह बोला जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एग्जामिनेशन चालू करना है, थ्योरी का अटेनी हाउ, और प्रैक्टिकल का 15 सितंबर से अटेनी हाउ चालू करना है। तो ये नोटिफिकेशन भी लाइन राइट में है, और इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या बोर्ड कह रहा है और क्या करने की कोशिश है। हालांकि हमने ऑलरेडी टेंटेटिव डेट से आपको बता रखा है, कंफर्म कर रखा है, उसी डेट की पुष्टि करता हुआ नया एक नोटिफिकेशन आ चुका है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं। एनआईएस का रिजल्ट जो कि अप्रैल 2024 का आया, जून में आया। रिजल्ट के बाद हार्ड कॉपी अभी तक स्टूडेंट को रिसीव नहीं हो रही है, बहुत सारी जगह रिसीव हो रही है, बहुत जगह एआई सेंटर को पहुंच रही है, बहुत स्टडी सेंटर के पास आ चुकी है, मगर वो जानबूझ के कह रहे हैं कि मैं अगस्त में बांटूंगा, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा नहीं है, या उनका जो बंदा कोऑर्डिनेटर है एनआईएस से, वो बंदा अभी अवेलेबल नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को रिक्वायरमेंट है, कहीं उनको सबमिशन करना है, कहीं उनका लास्ट डेट चल रहा है, कहीं वो काउंसलिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत सारी जगह रिक्वायरमेंट है। इन चीजों को समझना पड़ेगा और समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कल कल की इंसिडेंट है, एक स्टडी सेंटर कहता मेरे पास आ तो गया मगर मैं अभी नहीं दूंगा, तो स्टूडेंट पूछता क्यों, तो वो ये बोलता है कि जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लड़का है नहीं। बोले कि वो कहाँ कब आएगा? 1 अगस्त, अभी वो छुट्टी पर है, लीव पर है, आप 1 अगस्त के फर्स्ट वीक में आइए। तो एक बात बताओ, अगर मार्कशीट रखा हुआ है तो स्कूल बांट सकता है और किसी को लगा सकता है, और किसी क्लर्क को लगा देता है, किसी एक टीचर को लगा के डिस्ट्रीब्यूट करा देता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई थी? बच्चा आई कार्ड देखना था, मार्कशीट बांट देना था, और क्या करना था? बच्चा आई कार्ड दिखाता, अपने आइडेंटिटी दिखाता, प्रूफ करता, आप दे देते उसको। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। कुल मिला जुला कि ये सब बातें ठीक नहीं है, स्टूडेंट के फेवर में नहीं है, क्योंकि एनआईएस की मार्कशीट को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम टीसी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इतना टाइम लगाना और इस तरह की बातें करना, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, कुछ सेंटरों में पहुंचा, कुछ सेंटर जा रहे हैं नोएडा हेडक्वार्टर से रिसीव करने, स्टडी सेंटर जा रहे हैं, स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो स्टडी सेंटर नोएडा हेडक्वार्टर से रिसीव कर रहे, रीजनल सेंटर से रिसीव कर रहे, और कुछ बाई पोस्ट उनके आ रहे, पोस्ट में भी अभी है। एक पोस्ट करके कुछ दिन तक रुक गया था बोर्ड, फिर वापस से पोस्ट कर रहा है, फिर टाइम लग रहा है, और कुछ जगह पहुंच रहे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट के साथ। हमारी कल बात हो गई एक स्टडी सेंटर से, उसने बोला कि आज मैं जाकर के रीजनल सेंटर से रिसीव करूंगा, उसके बाद 2-3 दिन के बाद डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि कुछ जगह रीजनल सेंटर से डायरेक्टली स्टडी सेंटर जाकर रिसीव कर रहे हैं। स्टूडेंट रिसीव नहीं कर सकता, स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। कौन से स्टूडेंट को मिलेगा?
जिनका सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया उनको रीजनल सेंटर से मिलेगा, मगर अभी नहीं, अभी स्टूडेंट को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, अभी स्टडी सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। शुरू शुरू में कुछ डिस्पैच किया, उसके बाद रुक गया, फिर वापस से डिस्पैच स्टार्ट हो रही है स्कूलों तक। इस जुलाई में पहुंच जाएगा और जुलाई में ही बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। जो बचा होगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्टूडेंट थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2-4 दिन 5 दिन पेशेंस रखो, हर जगह पहुंच जाने दो, फिर उसके बाद आप जाकर के रिसीव करो। या तो अपने स्टडी सेंटर के टच में रहो, स्टडी सेंटर के टीचर से बात करते रहो, उनके नंबर्स पर उनके संपर्क में रहो। अगर आसपास है तो जाके जरूर मिलो। अगर आपका स्टडी सेंटर बंद हो गया है, एआई क्लोज हो गया है, बिल्कुल ब्लैकलिस्टेड हो गया है, वजूद में नहीं है, आप अपने रीजनल सेंटर को अप्रोच करो, सीधा कॉल करो। अगर कॉल नहीं है तो आप जाकर के मिल के आओ और उनसे बात करके आओ कि मार्कशीट कब हमको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अपना आई कार्ड लेके जाना, वहां एक फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिल करने के बाद अपने आई कार्ड की फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी, या जो भी आपके पास अवेलेबल है आईडी वो लगा करके आपको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वहां से मार्कशीट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा, आपको समझ के ही काम करना पड़ेगा। देखो एनआईएस अक्टूबर नवंबर के लिए क्या कहानी है, टीएमए अपलोड करो, हम लोग भी अपलोड करवा रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद जो बच गया वो सब भी अभी करवा देंगे, बहुत तेजी से काम चल रहा है। जिन स्टूडेंट ने हम लोगों को से हेल्प मांगी है उन लोग की मदद कर रहे हैं, हम लोग उनको टीएमए बनाने हैं, उसको अपलोड करने हैं और उसके हेल्प में पूरा योगदान कर रहे हैं। और ये हम लोग अभी कर देंगे, 1 हफ्ते के अंदर में सारा कर देंगे जो भी बचा होगा। जिस भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट हमारे पास आई होगी 100% का करके खत्म करेंगे। दूसरी बात, अक्टूबर नवंबर के एग्जाम को लेकर के एक नोटिफिकेशन देखो बार बार उसको गर्दिश कर रहा है, वो लाइमलाइट में, हालांकि पहले भी आया था, बट देखना जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो थियरी का एग्जाम होना है, इसका मतलब बोर्ड अपने आप को सुनिश्चित कर चुका, अपना टेंटेटिव डेट शीट में डाल चुका, अक्टूबर फर्स्ट वीक में थियरी का एग्जाम कराना। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से? 15 सितंबर से प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, 15 सितंबर से प्रैक्टिकल चलेगा, कब तक? सितंबर पूरा। अक्टूबर फर्स्ट वीक से थियरी एग्जाम होगा, कब तक जाएगा? नवंबर 10 तक जाएगा। राइट, रिजल्ट कब आता है? दिसंबर 20 to 30 के बीच में आता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। आप ये नहीं बोल सकते मेरे को कॉलेज में देना, मेरे को बोर्ड का यही है, बोर्ड ऐसे ही करता है। और हार्ड कॉपी कब देगा? ध्यान से सुनना, फरवरी फर्स्ट वीक में, इससे पहले नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, उससे जल्दी की उम्मीद करना नहीं, किसी कॉलेज को देने का वादा करना नहीं, उसके भी आपको कोई एडमिशन लेना नहीं। तो आप ध्यान रखो, दिसंबर 20 से 30 तक रिजल्ट आएगा ऑनलाइन, और आपको सबमिशन हार्ड कॉपी कब मिलेगा? फरवरी में मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। अब बोर्ड ये जल्दी देता होता है नहीं, इसलिए थोड़ा सा आराम से चलो। अगर चल सकते हो तो चलो, अगर एनआईएस में आए तो आराम से चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं पहले किसी सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, 10th क्लास 12th क्लास एनआईएस में दिया, राइट, आप फेल हो गए थियरी में, SYCT आया, तो मैं क्या करूं? देखना है SYCT है या SYCP है, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे बच्चे जो पब्लिक एग्जाम के थ्रू आए, पहले टीएमए लगा चुके, टीएमए के मार्क्स हैं, आपको टीएमए वापस से अपलोड नहीं करना है, फिर से टीएमए नहीं लगेगा। तो जो पुराना टीएमए वही मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और थियरी के एग्जाम में अगर अपियर होने को है तो आप थियरी के एग्जाम में अपियर हुए, SYCP है तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में अपियर हुई है, थियरी प्रैक्टिकल इसमें एक बार असाइनमेंट अपलोड कर दिया, उस पर मार्क्स आ चुका है, तो वही मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर से नहीं होगा। हाँ, अगर आपने पहले टीएमए नहीं दिया, टीएमए की मार्क्स उस सब्जेक्ट में नहीं है, अगर आप पब्लिक एग्जाम के थ्रू ही आ रहे हो, अगर उसमें फेल हो, पास हो गए तो भी टीएमए नहीं लगा सकता है। अगर आप फेल हो उस सब्जेक्ट में तो फीस जमा करने के बाद उसमें लगेगा टीएमए, अगर फीस नहीं जमा किया तो आपका टीएमए नहीं लगेगा। फीस डिपॉजिट कर चुके हो तो उसमें टीएमए लगा दो, अभी अपलोड कर दो वापस से। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। पहले अपना आई कार्ड भेजो और रिजल्ट भेजो, थोड़ा समझने दो कि कौन से सब्जेक्ट में फेल है, उसमें टीएमए लगा है ही नहीं लगा, एग्जामिनेशन फीस के बारे में भी डिटेल बताओ, और अपना आई कार्ड भी भेजो। ये सब मिलाकर के हम लोग देखते हैं कि आपकी क्या मदद कर सकते हैं और कितनी मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी बोर्ड में फेल हो गए, क्या कर सकते हैं? 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन में फेल हो गए, क्या कर सकते हैं? उसके आगे क्या रास्ता निकलेगा? कल एक लड़का हेल्प के लिए आया, रेगुलर में फेल हो गया, वो बोला मैं क्या करूं, मैं यूनिवर्सिटी में लगातार फेल होता जा रहा हूँ, 6 में से 5 पेपर में सप्ली लग रही है, मैं करूँ क्या? हम लोगों ने उसको सलाह दी, स्विच करो, दूसरी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, ऑनलाइन एग्जाम मोड है, ऑनलाइन एग्जाम मोड में डालते, आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करते, एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो जाओगे हम लोग के साथ। हम लोग आपके एजुकेशन में हेल्प करेंगे, आपको सब्जेक्ट चूज करने में हेल्प करेंगे, यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प करेंगे, ऑनलाइन सारी प्रोसेस में डालेंगे, एडमिशन एग्जाम सब कुछ ऑनलाइन डालेंगे, और आप अच्छे से पास हो जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं रहेगी। तो आपकी मदद के लिए हम लोग हमेशा तैयार है। आप एक मैसेज करो,
जरूरत लगी कि आपका मामला अगर संगीन लगा, आपको लगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आप ज्यादा प्रॉब्लम में हो, हम लोग 100% कॉल करेंगे आपको खुद ही कॉल करेंगे। आप अपना नंबर छोड़ो, आप अपनी प्रॉब्लम लिखो, लगेगा तो इमीडिएटली कॉल मिलेगा आपको, 100% आपसे बात करेंगे। छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो मैसेज के थ्रू ही आपको आंसर कर देंगे, आपको कैसे न कैसे करके मदद देंगे, 100% मदद मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।